में एमसीडी की चुनावी लड़ाई बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। 4 दिसंबर को होने वाली पोलिंग से ठीक पहले केजरीवाल के बहुत बड़े ऐलान को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है ये ऐलान, क्या है इसके मायने और बीजेपी ने इसके लिए क्या काउंटर प्लान तैयार किया है, ये सारी खबरें आपको बताएंगे। और साथ ही ग्राउंड जीरो से आपको सब सामने होगा, सबसे सटीक विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर भी चैलेंज कर दिया है। बीजेपी की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज का जवाब दिया गया है। इलेक्शन वॉर रूम में दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की हर एक डिटेल आपके सामने होगी। जी हां, तो एक एक डिटेल आपके सामने होगी। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दरअसल बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल ने जनता चलाएगी एमसीडी योजना का ऐलान कर दिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत पर आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया गया है। ये बड़ा वादा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल आरडब्ल्यूएस को लेकर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को लेकर। आरडब्ल्यूएस को ऑफिस चलाने के लिए बाकायदा फंड मुहैया कराएगी सरकार, यह दावा किया गया है। सभी आरडब्ल्यूए अपनी सोसाइटी में जाकर आपको वोट देने की अपील करें, यह कहा है केजरीवाल ने। कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी एमसीडी। एक तरह से जितनी आरडब्ल्यूएस हैं, आरडब्ल्यूएस वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी वहाँ पे रहने वाले जनता को किसी को भी काम कराना है, उसको फिर किसी नेता के चक्कर नहीं काटने, छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक तरह से रियल मायने में आरडब्ल्यूएस का सशक्तिकरण किया जाएगा एमसीडी के अंदर सरकार बनने के बाद। इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, जनता को असली नेता बनाना। आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर, आप किसी भी पार्टी के हो, मेरे को पार्टी बाजी से कोई लेना देना नहीं है। हर आरडब्ल्यूएस से, मेरी दिल्ली की हर आरडब्ल्यूएस से विनती है कि आप अपने अपने इलाके के अंदर डोर टू डोर जाइए, एक एक के घर जाइए और उनको कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सबके आरडब्ल्यूएस के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सबको कहिए कि भाई आप जिस भी पार्टी को, कोई बात नहीं, इस बार सारे जने मिलके आम आदमी पार्टी को वोट दें। तो इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल का ये ऐलान गेम चेंजर साबित होगा, बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा। आम आदमी पार्टी का ये दावा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल की पार्टी के लिए चुनावी ऐलान और बीजेपी के वादे आखिरकार क्या है, आमने सामने ये पूरी लड़ाई आपके हम रख रहे हैं। आपका मिनी पार्षद वाला ये दाव क्या है, जनता चलाएगी एमसीडी योजना, ये बड़ा दाव लिखा, ये आम आदमी पार्टी की ओर से चला गया। बिल्कुल। और बीजेपी का प्लान क्या है? झुग्गी के बदले दिया जाएगा मकान, हर झुग्गी वासी को फ्लैट देने की योजना का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देने की बात अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। बिल्कुल। और बीजेपी कह रही है कि 17,000 फ्लैट जो हैं वो आवंटन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। और इससे अरविंद केजरीवाल का समीर मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? आरडब्ल्यूए को राजनीतिक वित्तीय शक्तियां देने की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, ये नया आइडिया लेकर आए हैं केजरीवाल। और वहीं बीजेपी का कहना है कि 50 अन्नपूर्णा रसोई जो है वो शुरू की जाएगी, 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की जाएगी दिल्ली वालों के लिए। साथ ही आरडब्ल्यूए को ऑफिस चलाने के लिए फंड देने की बात भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कह दी गई है। बिल्कुल। और बीजेपी कह रही है कि स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिल भी दी जाएगी, मुफ्त साइकिल बांटी जाएगी। इसके अलावा सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात भी कही गई है। बिल्कुल। और बीजेपी ट्रेड और हेल्थ लाइसेंस से निजात दिलाने का भी बड़ा वादा करती हुई नजर आ रही। और दिल्ली में सुंदर पार्क बनाएंगे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला। और वहीं बीजेपी कह रही है कि 1000 स्थायी छठ घाट बनाए जाएंगे जहां पर आराम से दिल्ली वाले छठ पूजा कर पाएंगे। नक्शे को प्रोसेस करना अब आसान हो जाएगा। अगर हम एमसीडी में काबिज हो जाते हैं, सारी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा ही वादा किया गया है, सभी सेवाएं 100 दिन में ऑनलाइन कर दी जाएंगी ताकि दिल्ली वालों को कोई समस्या ना हो, ये बीजेपी कह रही। और वही कूड़ा जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति अभी मंडरा रही है, दिल्ली की तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे, ये भी बड़ा ऐलान किया गया। और बीजेपी क्या कह रही है? 2023 तक कूड़े के पहाड़
हटा दिए जाएंगे। यानी 2023 तक की एक टाइमलाइन उन्होंने, टाइम फ्रेम जो है वो जनता के सामने रखा है कूड़ों के पहाड़ को हटाने के। बिल्कुल। और समीर, दिल्ली की एक सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करने की बात भी आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई। बिल्कुल। और 5 साल में ईवी के लिए 1000 चार्जर्स बनाए जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों का कायाकल्प हमने कर दिया है। अब एमसीडी में अगर हम आते हैं तो एमसीडी के स्कूल, अस्पताल बेहतर करेंगे, ये वादा भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। और 907 एमसीडी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जाएंगी, ये बीजेपी दावा कर रही है। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को वेंडिंग जोन में जगह देने की बात भी कही गई है। और साप्ताहिक बाजारों को हम नियमित कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रमुख वादा किया गया है दिल्ली वालों से। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राम कृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय सहरावत, दिल्ली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमारे 2 सहयोगी भी मुझे नजर आ रहे हैं, अभिजीत मुझे नजर आ रहे हैं और शालिनी जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, पहला सवाल मैं आपसे ही लेता हूं, जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है? क्योंकि एक बड़ा दांव चला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें वो आरडब्ल्यूए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरह से इसके जरिए हम सारी ताकत जो है वो सीधे जनता को देना चाहते हैं। जनता का रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए समीर, जिस आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वही आरडब्ल्यूएज हमारे साथ हैं। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं। उनका एक संगठन है ऊर्जा, उसके प्रेसिडेंट है हमारे साथ अतुल गोयल। ये बताएंगे कि अभी तो फिलहाल यही तय नहीं हो पाया कि आरडब्ल्यूए है क्या, पहले उसको परिभाषित तो किया जाए, अभी तो यही पता नहीं है। तो अतुल गोयल जी बताइए कि आप लोग क्या डिमांड, क्या आप लोग लंबे समय से ये बात रही है कि आरडब्ल्यूए को परिभाषित किया जाए, एक एक्ट बनाया जाए? देखिए, आरडब्ल्यूए जो है कोई भी 7 आदमी मिलके जो है एक आरडब्ल्यूए का गठन कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर कोई भी एनजीओ, आरडब्ल्यूए, कोई भी संगठन रजिस्टर कर लेता है। अब आरडब्ल्यूए जो है किसी एक लोकल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे 7 आदमियों के अंदर जो ये इनेक्टमेंट है वो कुछ मायने ही नहीं रखता। छोटे छोटे ब्लॉक है जहाँ पे 100 प्लॉट्स हैं, लाइक से 400 ड्वेलिंग यूनिट्स हैं। देयर आर कॉलोनीज जहाँ पे 1000 मकान हैं, जिसके अंदर 4000 ड्वेलिंग यूनिट्स हैं। तो ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं आरडब्ल्यूएस के बीच में, तो वो परिभाषा करने की ज़रूरत है कि आरडब्ल्यूए की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगी, किस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। बिल्कुल शालिनी, तो दांव चला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि तमाम जो चीजें उसको लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से झुग्गी वासियों को फ्लैट देने का, स्थायी इंतजाम करने का वादा करती हुई नजर आ रही है। अभिजीत ठाकुर का हम रुख करते हैं जो कि बुराड़ी से इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, एक बड़ा दाव अगर आम आदमी पार्टी चल रही है तो बीजेपी चल रही है, जो झुग्गी वासी हैं उनको फ्लैट दिया जाएगा, स्थायी समाधान होगा उनके निवास का। और इसको लेकर क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो झुग्गी वासी हैं वो अच्छा खासा वोट बैंक भी बनाते हुए नजर आते हैं। क्या रिएक्शन है, कैसे इस वादे को लिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं बुराड़ी के झड़ौदा क्षेत्र में यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदेश गुप्ता ने चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को कि वो यहाँ पर बताएंगे कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किए और 8 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं वो बताएं। और ये वीडियो आदेश गुप्ता की तब आई थी जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 साल तक बीजेपी ने निगम में उनको गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं किया। कल केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि वो आरडब्ल्यूए को एम्पावर करेंगे, वहीं बीजेपी ने कहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब इन दोनों दावों में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं। झड़ौदा इलाके में ज़्यादातर प्रवासी लोगों की ये कॉलोनी है, यहाँ पर आबादी भी प्रवासियों की है, तो जाहिर तौर पर इनके सरोकार कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़रूर जुड़े हुए हैं जो कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और जहाँ झुग्गी वहीं मकान के वादे से प्रभावित होते हैं। तो इनसे ही राय लेते हैं और जानते हैं कि क्या इसका असर पड़ेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए को शक्ति देंगे, मिनी पार्षद बना देंगे आरडब्ल्यूए के प्रधान को। वहीं बीजेपी ने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, कोई बिना घर के नहीं रहेगा दिल्ली में। किसके दावे में ज्यादा दम लगता है, अपनी राय बताएं। देखिए, बीजेपी ने जो ये दावा किया है जहां झुग्गी जहां मकान,
ऑलरेडी दे चुकी है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वादा है और आज तक हम लोगों ने जहां तक देखा है राम मंदिर से लेकर के 370 धारा तक। देखिए एमसीडी चुनाव यहां तक पहुंच गई है कि यहां पर बड़े बड़े वादों के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी चूक नहीं रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आपको हम सुना रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और अपडेट है जिसमें बीजेपी ने केजरीवाल की नई योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बना रहे हैं तो कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? आम आदमी पार्टी का मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी है। ये देखिए ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र सिंह बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने लाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन रखा है। प्रवेश वर्मा ने पूछा, पहले ये बताइए मोहल्ला सभा का क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तमाम जगह सभाएं हो रही हैं, प्रचार हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी है वो ये कह रही है कि एक वीडियो एडिटिंग टीम रखी हुई है बीजेपी ने और वो सुबह शुक्रवार को उठती है, वीडियो एडिट करती है और जारी कर देती है और लोगों को गुमराह कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस बात पर? ये वही लोग हैं ऐसी बात कह रहे हैं जिन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी खोल के रखी है जिसका नाम है AAP। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी नाम के सदस्य यही सोच सकते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि जब आप इतने इतने बड़े इश्तिहार लगा करके कह रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, अब 8 साल होने लगे, गनीमत होती कि दिल्ली को दिल्ली रहने देते। और जमुना का जो हाल करके दिखाया, जिसको ये कहते थे कि हम स्वच्छ करके इतना स्वच्छ बना देंगे, इतना साफ बना देंगे, लोग वहाँ के जा कर के स्नान करेंगे, तो उसकी भी स्थिति देख लीजिए। और अब ये कह रहे हैं कि हम आज ही, जैसे ये आपसे कह रहे हैं कि वीडियो, इन्होंने तो एक लाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन रखी है। लाई डिटेक्टर होता है ना एक, उससे तो परखा जाता है झूठ। इन्होंने लाई मैन्युफैक्चरर रखा है। तो आज एक नया झूठ गढ़ा है कि RWO को हम MCD दे देंगे। अरे भाई, इतना आपका उच्च विचार है तो फिर आप इस चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार ही क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत है आम आदमी पार्टी को काउंसलर बनवाने की या चुनवाने की? आप तो RAW को ही बनाना चाह रहे हैं ना। और वो RAW जिसके नाक के नीचे आपने शराब की दुकानें खोल दी। कौन सी ऐसी RAW थी दिल्ली में जिसने इसका विरोध नहीं किया कि हमारे कॉलोनी में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में शराब की दुकान ना खोली और इन्होंने खोली? तो देखिए केंद्रीय मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि अगर मिनी पार्षद बनाना है तो फिर कैंडिडेट्स को क्यों उतारा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर किसको कितना फंड मिलता है ये आप जरा जान लीजिए सालाना आधार पर। अगर एक MCD पार्षद की बात की जाए तो उसको 1 करोड़ का फंड मिलता है। अगर इसके बाद अगर हम विधायक की बात करें, अगर दिल्ली के अगर एक विधायक की बात करें तो उसको सालाना 10 करोड़ का फंड मिलता है। और सांसद की अगर हम बात करते हैं तो सांसद को जो 1 साल का फंड है वो 5 करोड़ मिलता है। अब इस पर और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ 2 और खास सहयोगी हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। समीर, मैं आपके पास आता हूं आगे के लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और इसे लेकर, क्योंकि RWA को लेकर जो ऐलान किया गया उससे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रियंका जी, जो बात 2 तरह की सामने आई, एक तरफ RWA से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो डिफाइन ही नहीं है कि RWA का स्वरूप, उसका अधिकार दिल्ली के अंदर है क्या, और ये बड़ा ऐलान किया गया है। दूसरा, अगर इतने ही आप जनता के हाथ में उनको हक देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, तो फिर अपने कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं? ये बीजेपी आपसे पूछ रही है। दोनों सवालों के जवाब। समीर जी, सभी को नमस्ते। समीर जी, पहले तो ये एक नया स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। हम लोग हमेशा नई चीज लेकर आते हैं, इसमें सबको साथ देना चाहिए। हाँ। ये हमने एक सिमिलर मॉडल SMC में भी क्रिएट किया था। आपको ध्यान होगा, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जहां पर स्टेक होल्डर्स हैं। 16 लाख दिल्ली के पेरेंट्स जो सरकारी स्कूल के हैं वो चुनाव करके 12 पेरेंट्स को चुनाव करके भेजते हैं। उनमें साथ में जो स्टेक होल्डर्स, बाकी स्कूल का प्रिंसिपल रहता है, स्कूल का टीचर रहता है, एक NGO का वर्कर रहता है, वो उनको दिल्ली सरकार फंड देती है और वो आगे डिसाइड करते हैं कि स्कूल की मेंटेनेंस कैसे होगी, स्कूल का किस गेस्ट टीचर की जरूरत है या किस स्पेशल टीचर की जरूरत है। उनको अपने बच्चों की नीड्स का बेस्ट पता रहता है। सिमिलरली एक RWA का ये सिस्टम होगा जो मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। RWAs में भी उनको बेस्ट पता होता है लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ सड़क खराब है, कहाँ पानी की प्रॉब्लम है। तो ये लोकलाइज, डिसेंट्रल कर दिए हमने पावर। तो मुझे भाजपा से ये क्वेश्चन पूछना है,
कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से इतना उनको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय सहरावत हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता। अजय जी, जो बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, आपके बगल में ही प्रवक्ता बैठी हुई है, उस हिसाब से तो एमसीडी चुनाव में अगर वादों की बात करें तो आम आदमी पार्टी आपसे कहीं आगे निकल रही है। भले आप कह दे एडवर्टाइजिंग एजेंसी पार्टी है ये, और जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए, इनके वादे हमेशा ऐसे होते हैं कि कर देंगे, यमुना साफ एक दिन कर देंगे, दिल्ली का प्रदूषण हटा देंगे, लेकिन किया क्या? दिल्ली में ठेके खोल दिए। यमुना में क्या हुआ? सिलिकॉन में की जाएगी ना, सिलिकॉन डिफॉर्मर का केमिकल मार करके उसको छठ पूजा के लिए साफ करने की कोशिश करी गई। दिल्ली को साफ पानी दे देंगे, दिया क्या? वसंत कुंज जैसे पॉश कॉलोनी में जिनके नाम भी कावेरी और यमुना के नाम पर फ्लैट्स हैं, वो आज टैंकर माफिया के अधीन है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी वादे थे, 2020 के गारंटी कार्ड पहले खत्म हो जाते, फिर 2022 के। अजय, एक सीधा सा सवाल कि आरडब्ल्यूए को अगर शक्तिशाली बनाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं सीधे जनता तय करेगी कि भाई उनके एरिया में किस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है, मिनी पार्षद बना देंगे एक तरह से। आज ये मिनी पार्षद बनाने की बात करेंगे, कल ये मिनी एमएलए बनाएंगे, कल ये मिनी सीएम और फिर मिनी पीएम की बात करेंगे। क्योंकि ये पॉलिटिकल दाव है, सिर्फ पॉलिटिक्स में आकर के इस तरह की बातें कह देना, लेकिन काम की और डिलीवरी की बातें ना करना। ये मैं आपको वही तो बता रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि गवर्नर की पोस्ट भी नहीं होनी चाहिए, एलजी भी नहीं होने चाहिए। इस तरह की अनार्किस्ट जो सोच है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो एजेंडा की सोच है, मुझे लगता है उससे विजिबल है क्लियरली कि वो काम नहीं करना चाहते। किसके वादों में, दावों में दम लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस के पास भी जाएंगे, उनके प्रवक्ता भी हैं नीचे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसके वादों में दम है, लेकिन जिस तरह से 2-4 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के, बड़ी हंसी आ रही है कि इतनी नई नई उच्च विचार निकल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एमसीडी चुनाव, एमसीडी को लेकर के इतना सारा मंथन होता रहा है इतने सालों से। कई बार उसका सीला जी ने बंटवारा किया, फिर एक किया गया। और अगर इस तरह के उच्च विचार जो भी, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हों, कि मिनी पार्षद का वो देंगे या पता नहीं क्या विधायक देंगे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वोट पड़ने के 3 दिन पहले जो इस तरह की बातें की जाती हैं, कोई लॉन्ग टर्म किसी भी स्टेट का या किसी भी जिले का, राज्य का अगर कोई दीर्घकालिक विकास होता है तो उसके लिए बहुत पहले से एक प्लान वो चीज़ें की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वोट देने के 3 दिन पहले आप ऐसा कहेंगे दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। अब तक जो काम नहीं कर पाए थे, तो मुझे तो हंसी आ रही है। खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का केजरीवाल पर पलटवार देखने को मिला है। पिछले 8 साल में यमुना कितनी साफ कराई, ये गौतम गंभीर पूछ रहे हैं। एक भी नया फ्लाईओवर बनाया क्या, गौतम गंभीर पूछ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण तो विपश्यना करने जाते हैं, गौतम गंभीर कह रहे हैं। दिल्ली के पैसे से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, ये कहना है गौतम गंभीर का। सुनवाते हैं आप। किया है कि अगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो अब दिल्ली की जनता निगम चलाएगी और जो आरडब्ल्यूए के जो मेंबर हैं उनको मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, वो पिछले 8 साल से ऐसे इसी तरीके के ऐलान करते जा रहे हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक मीडिया हाउस उनसे ये सवाल नहीं पूछता, ना वो सवालों के जवाब देते हैं कि पिछले 8 साल में कोई नए स्कूल तो बताइए, कोई नया कॉलेज तो बताइए, कोई नया हॉस्पिटल तो बनाइए। आपके पास तो कोरोना के वक्त पे ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर भी नहीं था। गाजीपुर लैंडफिल के मुद्दे पे आप राजनीति करते हैं। 8 साल लग गए आपको उस लैंडफिल पे आने के लिए। इसी रास्ते से तो गए होंगे जब ओथ लेने गए थे, जब आपको अपने आप को दिल्ली का बेटा कह रहे थे। 8 साल लग गए। तो ऐसे तमाम वार पलटवार जो है, इनका सिलसिला लगातार जारी। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। स्वागत है सर आपका। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है इस चुनाव में, लगातार सुनाई दे रहा है। बीजेपी क्या कह रही है, क्या वादे करे, लगातार सुनाई दे रहा है। कांग्रेस कहाँ है सर? कांग्रेस हर चुनाव में गायब क्यों हो गई है? प्रतिमा जी, आंख बंद करने से अंधेरा जरूर होता है पर रात नहीं होती। तो आपने तो वही बात कर दी। कांग्रेस तो सड़कों पर है और कांग्रेस दिल्ली की जनता के दिल में है। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि आरडब्ल्यूए को ये लोग मिनी पार्षद का दर्जा देंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और केजरीवाल का वो बयान ध्यान आया जब पार्टी बनाने से पहले ये कहते थे कि किस मोहल्ले में शराब का ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा वो वहाँ की महिलाएं तय करेंगी। और जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर गली गली में शराब के ठेके खोल रही थी, तब वो मिनी पार्षद का दर्जा कहाँ गया। और आरडब्ल्यूएस को जितना सशक्त शीला दीक्षित ने किया, जो भागीदारी प्लेटफॉर्म
जिसके बारे में पूरी दुनिया में नीरज जी एक सवाल है, काउंटर आपसे। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर है, जनता की बात कर रही है, लेकिन 2014 के आप एमसीडी चुनाव की बात कर लीजिए, विधानसभा चुनाव में तो आपका क्या रहा था हश्र तो सब जानते हैं, लेकिन आप वहां पर भी तो थर्ड पोजीशन पर थे। मुख्य मुकाबला बीजेपी आपके बीच में था और वही पहले और दूसरे पायदान पर आए। देखिए, आपने जो कहा ये तो फैक्ट है, इसको तो बदला नहीं जा सकता। और आप 2017 के चुनाव में आ जाइए तो 23% वोट के साथ कांग्रेस पार्टी वहां दिल्ली में फिर भी थी। और इसी अगर आपके जो आपने दलील दी, नहीं, लेकिन तीसरे पायदान पर थे ना आप, तीसरे पायदान पर थे। समीर जी, दलील मान लें तो फिर गुजरात में ये जो पार्टी साथ में बैठी है 40,000 वोट मिले थे इनको, तो इनके बारे में बात कर समय क्यों खराब कर रहे हैं? तो जब राजनीति की बात आती है तो दिल्ली की जनता कांग्रेस को देख रही है, चाहे वो छठ पूजा की बात हो, चाहे पोल्यूशन को कम करने की बात हो। उनको पता है कि जो शीला दीक्षित का गवर्नेंस मॉडल था, जिसको आप शीला दीक्षित का जो गवर्नेंस मॉडल था उसके आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। अजय शेरावत जी, एक सवाल बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि 15 साल तक आपकी सरकार रही, सत्ता रही एमसीडी में, आपने क्या किया? कोई एक काम गिना दीजिए, अब तक गिना पाए आप लोग? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि वो जाकर के लैंडफिल साइट पर खड़े हो गए और उन्होंने उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अगर मैं उनको बताना चाहूं, एमसीडी के काम अगर आप गिनने लगेंगे, हम दिल्ली में 9 बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं, 8 टीबी वार्ड चलाते हैं, 123 प्रजनन वार्ड चलाते हैं, 123 डिस्पेंसरीज चलाते हैं, 15,000 पार्कों से ज़्यादा का हम रखरखाव करते हैं, 17 मल्टी लेवल पार्किंग हमने बनाई है, मेगावाट प्रोडक्शन के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 4 प्लांट हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ लैंडफिल साइट पर जाकर के कूड़ा ही दिखेगा। वो लैंडफिल साइट जिसका 900 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया, जब उन्हें लगा कि अब तो मैं फंस गया हूं, सारी कहानी मुझ पर आएगी, तो उससे पहले इल्जाम लगा दिया दूसरी एमसीडी पर। आज ये मिनी पार्षद बनाने की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम आरडब्ल्यूएस को स्ट्रांग कर देंगे। ये पिछले 8 साल से एमसीडी के पीछे पड़े हुए हैं और एमसीडी को फंड ना करके उसको कमजोर करने की स्थिति में लेकर के आए हैं। इन्होंने एमसीडी के काम को पंगु करने की पूरी कोशिश करी है। आज भी 5वें जो वित्तीय आयोग उसने साफ-साफ क्लियर किया कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का फंड एमसीडी को मिलना था, लेकिन 20,000 करोड़ भी उनको फंड नहीं मिल पाया है। उस फंड के लिए भी हमें बार-बार कोर्ट जाना पड़ा है। लेकिन दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जब मेयर बैठे, स्टैंडिंग कमेटी चेयर बैठे और उसके काउंसलर्स बैठे, उनसे एक दिन मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल 1 महीने के धरने पर बाहर तक नहीं आए, तो वो क्या बात करते हैं दिल्ली में? ठीक है अजय, इसका प्रियंका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल का क्योंकि जिक्र हुआ, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैं चैलेंज करता हूं, एमसीडी में 15 साल का कोई एक काम बता दें। जिस सवाल का मैं अभी जिक्र कर रहा था, 15 साल में मुझे गाली देने के अलावा और क्या किया है, यह पूछा है केजरीवाल ने। बीजेपी ने अपनी पूरी फौज एमसीडी चुनाव में उतार दी है, यह कहा है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, तो ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का जो आपको दिखा रहे, जिसमें बोल्ड लेटर में ये लिखते हुए कि जेपी नड्डा को चैलेंज करता हूं। एक और अपडेट है, केजरीवाल के चैलेंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को दोबारा चैलेंज दे दिया है। एमसीडी के काम गिनाने के लिए केजरीवाल को आमंत्रित किया। आपको भी बताना होगा 8 साल में क्या गुल खिलाए हैं। केजरीवाल के तंज में भी झूठ है। संबित पात्रा ये कहते हैं, केजरीवाल के चैलेंज का हम जवाब देंगे। जनता पॉजिटिव राजनीति चाहती है, जनता गाली गलौज नहीं चाहती। आज इनके 7 मुख्यमंत्री इन्होंने ला रखे हैं दिल्ली में, 7 मुख्यमंत्री, 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और 17 कैबिनेट मिनिस्टर इनके दिल्ली में उतरे हुए हैं। इतने सारे नेताओं की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 15 साल में कुछ काम नहीं किया। अगर कुछ काम कर देते तो इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती, इतने नेताओं को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अरविंद केजरीवाल जी आपको चुनौती देता हूं, दिल्ली नगर निगम ने जो काम किए वो काम मैं आपको गिनाऊंगा कि दिल्ली नगर निगम ने कितने बेहतर काम किए हैं। आइए, कल मैं 10 बजे आपको झड़ौरा पुलिस स्टेशन पर मिलूंगा और मैं बताऊंगा आपको दिल्ली नगर निगम ने क्या काम किए। लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा कि केजरीवाल जी आपने क्या काम किए, आपने क्या गुल खिलाए हैं 8 सालों में। नड्डा जी के ऊपर तंज कसने की कोशिश की है और इस तंज में भी झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 15 वर्षों से जेपी नड्डा जी हमें गाली दे रहे हैं, मगर 15 वर्षों तक एमसीडी ने क्या काम किया इस विषय में बता नहीं रहे। उस चैलेंज का हम प्रत्युत्तर देकर बताना चाहते हैं
कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी का संबंध है, ऐसे कौन से विकास काम है जो हमने 15 वर्षों में किया है, यह फहरिस्त में आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए, आरोप का जवाब आरोप। केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं तो बीजेपी भी चैलेंज कर रही है। इसका जवाब प्रियंका जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी अभिजीत के पास। अभिजीत, यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ सवाल का जवाब सवाल हो रहा है, चैलेंज का जवाब चैलेंज हो रहा है। ये देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल पहले चैलेंज करते हैं तो बीजेपी भी चैलेंज करती है कि हम गिनवा देंगे आपको नगर निगम ने कितने काम किए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, लोगों का क्या कहना है, किसने काम किया है और किसके वादों पर वो भरोसा करते हुए वोट देंगे? अभिजीत, मेरा सवाल आपसे। लगता है कि अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शालिनी भी इस वक्त हमारे साथ है। शालिनी, आप इस वक्त पूसा रोड मौजूद है। देखिए, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है, जब सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देने की बजाय ग्राउंड पर आपको क्या नजर आ रही है, जनता क्या जवाब देती नजर आ रही है, बताइए। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं RWAs के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं उन्हीं के बीच में हूँ, और मैं फिर से उन्हीं से एक बात जानेंगे कि फंड को लेकर जो बात कही जा रही है कि फंड भी देगी सरकार, इस तरह की बात है, तो इस पर ये लोग क्या कहते हैं? फंड की कमी अभी तक की क्या स्थिति है ये बताएंगे, और इन लोगों की डिमांड क्या रही है? RWAs के जो प्रतिनिधि हैं वो मुझे बताएंगे। आप अपना नाम जल्दी से बता दीजिए, और आप लोग क्या लंबे टाइम से मांग करते रहे? हेलो, मैं शोभना मेनन, WA की रेजिडेंस फोरम की प्रेसिडेंट हूँ और लेवने ब्लॉक की प्रेसिडेंट हूँ। जैसे आपने ये पूछा कि कल की जो अनाउंसमेंट्स है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि देयर इज़ नो क्लियरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है इस इलेक्शंस में। और दूसरी बात है, जो अनाउंसमेंट्स है वो बहुत अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जैसे अतुल सर ने कहा, बहुत सारे RWs हैं एंड 7 के साथ तुम रजिस्टर कर सकते हैं, सो देयर विल बी अ डिस्पैरिटी अमंग द RWs। और भी हमारे साथ जो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो वादा कर रहे हैं, जो दर्जा देने की बात है मिनी पार्षद का, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इट इज़ अ वेरी क्लेवर मूव बाय केजरीवाल। हिंदी में बोलिए। पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली केजरीवाल की तरफ से ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। ठीक है शालिनी, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका जी, ये जो बड़ा वादा किया गया है RWAs को लेकर, इससे पहले आप लोगों ने कुछ रिसर्च की, तैयारी की, या फिर जनता को लुभाने के लिए बस ये एक शिगुफा छोड़ दिया गया है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। समीर जी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, हम ऐसा एक एग्जाम्पल कर चुके हैं SMC में। खैर, मैं इस बात पे आऊंगी कि कौन सी पार्टी ने वादे किए और निभाए नहीं। देखिए, 15 साल से कूड़ा उठाने का वादा ये बार बार करते हैं। 2017 में बीजेपी ने, मनोज तिवारी जी ने कहा कि 3 महीने में कूड़ा उठा देंगे। 2019 में उन्होंने कहा कि पूरा पैसा मिल गया है, 1.5 साल में कूड़ा उठा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो जो पशु दूध नहीं देते उनके गोबर से भी व्यापार कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोड़े अटका रही थी काम में MCD के। आपको समीर जी इस बात में कोई तर्क लगता है? कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। कौन रोड़े अटकाता है पूरी दिल्ली ने देख लिया। LG फाइन क्यों लगाया? क्योंकि MCD का 900 करोड़ का फाइन MCD की वजह से लगा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। MCD ने दिल्ली सरकार पर लगाया है। डिफरेंट है, ये सबको पता है। आप बताइए, आपको प्रियंका जी अजय जी आएंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आप दोनों के पास एक दूसरे पर बोलने के लिए, हमला करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन राम कृपाल जी, आप इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने RW से जुड़े लोगों को सुना, उनके पास ही क्लैरिटी नजर नहीं आ रही इसको लेकर। देखिए, अगर मैं आपको साफ कहूं कि ये जो MCD की लड़ाई है दिल्ली में जिस तरह से चल रही है, उसका बेसिक ये है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो उसकी संभावना या आशंका कहिए आप, किसी के लिए संभावना है तो किसी के लिए आशंका है, करीब करीब लोगों को मालूम है। आप पार्टी की मुश्किल ये है कि अगर कहीं गुजरात फिसला, हिमाचल फिसला और अगर दिल्ली भी फिसल गए तो आप पार्टी के लिए बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट होने जा रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस के लिए मैं बताऊं, कांग्रेस अब तक पिछले 14-15 सालों से जब से हार रही थी, सारा ठीकरा सोनिया गांधी और राहुल पे फूट रहा था। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस दौर से बाहर हो चुके हैं। खड़गे साहब हैं, कल जो उन्होंने बयान दिया है जिस तरह का, वो साबित करता है कि दीवार पर लिखी इबारत उनको दिखाई पड़ रही है। तो मेन ये है कि अब लड़ाई इस बात की है
कि राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टी कहीं आगे बढ़ने के गुंजाइश में है कि नहीं। गुजरात में आप पार्टी कांग्रेस को पीछे धकेल करके सेकंड नंबर पर आ पाएगी कि नहीं। तो इसलिए जो सारी लड़ाई आ गई है कि किसी तरह से एमसीडी से जान बच जाए, इसलिए अनाप शनाप जो भी बातें की जा रही हैं, आरडब्ल्यूए का पार्षद बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, ये कुछ नहीं है सिवाय रिएक्शन। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? प्रतिमा जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो मीडिया का फेवरेट एक्सपेरिमेंट था आम आदमी पार्टी, उसके गुब्बारे की हवा निकलती हुई दिख रही है। छोड़ दीजिए नीरज जी, आप कोई चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मीडिया का एक्सपेरिमेंट कैसे नीरज जी, ये भी बताते चलिए। कैसे था कि जैसे अभी आपके जो यहाँ क्रिएटिव्स चल रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 नेताओं की फोटो दिख रही है। तो वो जो बायसनेस मीडिया क्रिएट करने की कोशिश करती है, वो गुब्बारा फूट रहा है। अच्छा चलिए, मैं कह रही हूँ आप मीडिया का बायस कह रहे हैं, जनता आपके प्रति बायस क्यों नहीं दिखाती है? आप कह रहे हैं कि जनता के दिल में कांग्रेस है, जब बटन दबाना होता है तो जनता आपको भी तो भूल जाती है। प्रतिमा जी, 41% वोट 17 विधानसभा की सीटें गुजरात में कांग्रेस पार्टी को ही मिले पिछले चुनाव में। इस बार 55% वोट और 120 सीटें या उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी लेकर यहाँ जीत रही है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल का जिक्र करना छोड़ दिया। हम लोग हिमाचल का चुनाव जीत रहे हैं। और रही दिल्ली की बात, तो मेरी चमकती हुई दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली मिस कर रही है और कांग्रेस को वापस ला रही है। और हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।